तो स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट सहायक दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ से टीजीटी पेज तैयारी करते हैं। प्यारे बंधुओं, आज हमने यहाँ पर 100 प्रश्न लिए हैं और 100 नहीं कहने का मतलब कि इस पीडीएफ में 200 क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 183 प्रश्न हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। और मैंने पेपर 1 की तैयारी इसी पीडीएफ से की है, जो कि अपने ग्रुप में इसको मैं दिया जा चुका है। जो हमारे मित्र देख रहे होंगे वो शायद इसको उन्होंने पढ़ा होगा, उम्मीद करती हूँ। और लास्ट में प्रश्नोत्तरी है, तो मुझे लगा कि जो हमारे यूट्यूब पर मित्र हैं वॉच करते हैं तो इसकी सुविधा उन्हें भी या इसका लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए। चलिए प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। पेपर 1 के लिए आईसीटी जो आपको इकाई 8 में लगा हुआ है ना, वो बड़ा इससे यदि इस पीडीएफ को आप पढ़ती है तो यहाँ प्रश्नोत्तरी पढ़ कर रही हैं हम, इस पीडीएफ को पढ़ने मात्र से ही आपका आईसीटी बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न आता है कि एस एम पी एस का पूरा नाम क्या है, तो स्विच मिड पावर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आता है कि कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर डी होगा 10,48,576 मेगाबाइट। अगला प्रश्न आता है कि पीसी पर टाइपिंग करते समय 2 शब्दों की जगह छोड़ने के लिए बिंदी बिंदी नामक की दबानी पड़ती है, तो कौन सी की दबानी पड़ती है, यहाँ पर स्पेस बार। ठीक है, अगला आता है कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता स्तर होता है, तो क्या होता है, 0 है। आगे हम देखते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, तो सभी जानते हैं कि सीपीयू को कहा जाता है। बड़े बेहतरीन प्रश्न है, अभी तो नॉर्मल यहाँ सामान्य से प्रश्न दिख रहे हैं। ध्यान से आप वीडियो के साथ बने रहें, क्लास को अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि बंधु मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, आपके समक्ष प्रस्तुत ही हो जाए। ठीक है, आगे अगला आता है कि किसी किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन को बिंदी बिंदी तैयार करते हैं, तो कौन तैयार करते हैं, शॉर्टकट आइकॉन। ठीक है, आगे है कि बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो उसे जिस स्थान पर आप देखते हैं वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है डेस्कटॉप। आगे फिर आता है कि एक कंप्यूटर की भाषा को जो 0 और 1 संख्याओं की मदद से लिखा जाता है क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है मशीन लेवल लैंग्वेज। अगला आता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, तो क्या काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना। ठीक है, दोनों बी नंबर हमारा करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न आता है कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है, तो जो करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न आता है कि यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल कौन सी है या क्या कहलाती है, तो करेक्ट आंसर सी है, वेबसाइट है। नेक्स्ट आता है फाइल के नाम के 2 भाग होते हैं, तो वो क्या है, यहाँ पर हमारा यहाँ ई और मतलब ए आ और बा दोनों सही है, फोल्डर नेम और एक्सटेंशन, यानी डी नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम फिर चलते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न निकल कर आता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, सभी जानते हैं चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम क्या है, तो रैम क्या है, यहाँ पर हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी से इसका जो फुल फॉर्म निकल कर आता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अगला निकल कर आता है बिंदी बिंदी को सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है, तो क्या, यूटिलिटीज को। नेक्स्ट आता है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना आपके काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ली गई है, जिसका उपयोग व्यवसायों में विस्तृत रूप में किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर अगला प्रश्न आता है कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का अर्थ क्या है, तो सभी जानते हैं लॉजिकल, ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लोकल, यहाँ पर मिस्टेक है जी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, ये कहीं कि लॉजिकल होता है, लॉजिक यूनिट होगा। असेंबलर का क्या कार्य है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा होता है वो सी नंबर करेक्ट है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को बिंदी बिंदी भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम्स कहते हैं। अगला प्रश्न आता है इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारे यहाँ पर निकल कर आता है ए नंबर डेस्कटॉप को। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक हमारा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को देता है। ठीक है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हमें कंप्यूटर प्रदान करता है। अगला है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर है एकत्रित डाटा को। फिर आगे चलते, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हमारा 23 नंबर का चिन्ह व सूचना संख्या को कहा जाता है। अगला है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो जो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर है ए नंबर करेक्ट है, मानव मन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कॉम्पलर है, कॉम्पलर क्या है, तो हमारा ए नंबर करेक्ट है, ALU का अर्थमेटिक कार्य है। अगला है RAY, रे क्या होता है, तो रे है सुपर कंप्यूटर।
नेक्स्ट है OCR का पूर्ण रूप क्या नाम है, तो यहाँ पर ए नंबर करेक्ट है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगला है प्रिंटर रिसोल्यूशन में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, बिंदी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल कर आता है ए नंबर, डॉट प्रति इंच DPI। ठीक है। अगला है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, तो डायगोनती से। अगला है लोक तरीके, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डाटा, ये 5 भाग होते हैं, किसके भाग होते हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक कनेक्टिविटी का उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ए नंबर प्रोग्राम, माफ़ कीजिएगा इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट के माध्यम से ही तो हम आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिविटी का यही एक हमारा एग्जाम्पल है। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है कि ये उपकरण डेटा को इस प्रकार से परिवर्तित करते हैं कि लोग समझ सकें कि कंप्यूटर ने में क्या प्रोसेस है, ठीक, क्या प्रोसेस किया है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा हमारा जो आउटपुट निकल कर आता है, तो वही हमें समझ में आता है। नेक्स्ट है कि अनेक अनुभवी लोगों का अंदाज़ा है कि यह क्रांति हमारी कंप्यूटर तकनीक के द्वारा हमें संपर्कों को अवश्य प्रभावित करेगी। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर निकल कर जो आता है, तो वायरलेस। अगला है प्रश्न हमारा फिर निकल कर आता है अगला, बिंदी वेब प्रोग्राम वेब संसाधनों तक पहुँचने की सुविधा उपलब्ध कराता है, कौन कराता है, तो ब्राउज़र। ठीक है। अगला है कि अनेक लोग अपनी व्यक्तिगत वेबसाइट बनाते हैं जिन्हें कहते हैं वेब लॉक्स या डॉट क्या कहते हैं, तो जिन्हें कहते हैं ब्लॉग्स भी। ठीक है बंधु, मेरा भी एक ब्लॉग्स है, ठीक है, मेरा भी ब्लॉग है UGC नेट हिंदी साहित्य मॉक टेस्ट के नाम से, तो आप चाहें तो गूगल में सर्च कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि अवांछित और असामाजिक ईमेल कहलाते हैं। अच्छा हाँ, ब्लॉग का मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रही हूँ, तो वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो अवांछित और असामाजिक ईमेल कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, लुक कहलाते हैं। अगला है कि कैश इंटरनेट पर परंपरागत कैश के समान होता है, तो क्या है, डी नंबर इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है कि इन प्रोग्रामों के जरिए माता पिता के साथ साथ संस्थाएं भी कुछ चुनी हुई साइटों पर प्रतिबंध लगाने तथा इंटरनेट एक्सेस करने की समय सीमा को निर्धारित करने में समर्थ होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा फिल्टर्स। नेक्स्ट आता है कनेक्टिविटी मूल सिद्धांत संबंधित है किससे, तो यहाँ पर हमारा सी नंबर करेक्ट होगा, लोगों और संसाधनों से जुड़ने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करना। नेक्स्ट आता है 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है ताकि ये एक दूसरे से संचार और सूचना का आदान प्रदान कर सकें, क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। अगला आता है एक बिंदी संस्था के नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाता है, कौन बचाता है, फायरवॉल। नेक्स्ट आता है जिन निर्देशों का पालन लोग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय कहलाते हैं, जिन निर्देशों का पालन लोग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं क्या, प्रक्रियाएं। अगला है कंप्यूटर पर काम करने के तरीकों के निर्देश क्रमबद्ध तरीकों से शामिल होते हैं, तो वो है हमारा प्रोग्राम है। नेक्स्ट है वो सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ जोड़ पाता है, तो वो है PDA। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि कंप्यूटर का सबसे शक्तिशाली रूप है, कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ निकल कर आता है, सुपर कंप्यूटर। अगला फिर आता है कि विस्तृत रूप से उपयोग किया जाने वाला सबसे कम शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो माइक्रो कंप्यूटर। अगला है डेटा और प्रोग्राम का अनुवाद करके मानव को समझने योग्य रूप में तैयार करने वाला एक शब्द है, उसको क्या कहते हैं, आउटपुट। अगला है कि सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक पावर बंद हो जाने के बाद भी डेटा और प्रोग्राम को रखता है, तो कौन रखता है, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। लेजर तकनीक को उपयोग करता है कौन, ऑप्टिकल डिस्क। अगला है एक प्रकार का हैंड हेल्ड कंप्यूटर है, तो कौन है, PDA। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे पहला नेटवर्क है, तो कौन सा है, यहाँ पर इंटरनेट। फिर हम देखते हैं कि ईमेल का पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। फिर अगला है कि अभिक्रमित अधिगम क्षेत्र में से किस पर अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है, तो करेक्ट आंसर हमारा है क्रियाग्रस्त अनुकूलन। अगला है कि बेसिक, कोबोल, फोर्टान, पास्कल इत्यादि हैं, तो ये सब क्या हैं, प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्व का एक सही युग्म है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर वो ए नंबर करेक्ट है, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर है MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल।
अगला आता है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है, तो क्या है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर सी नंबर, यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है। फिर अच्छा हाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर डी होगा कि शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार इसे सीख सकता है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का सबसे बड़ा लाभ यही है। ठीक है सभी इसके लाभ, लेकिन जो इसका नियर सबसे लाभ है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का जो सबसे नियर लाभ है तो यही है कि शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार इसको सीखता रहता है। अगला प्रश्न आता है कि शिक्षा में ICT के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी होगा कि अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो गलत करेक्ट आंसर है वो हमारा बी नंबर गलत है। अगला है कि भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ कब से, तो 15 अगस्त 1995 से। अगला है ICT का अभिप्राय क्या होता है, तो करेक्ट आंसर है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला है कि WWW का अभिप्राय क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब सभी जानते हैं, हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणत नहीं है, तो यह करेक्ट आंसर हमारा होगा संकल्पना। नेक्स्ट है कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता क्या है, तो डी नंबर ये सभी हैं। अगला है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अशाब्दिक संप्रेषण के तरीके हैं, तो कौन से हैं, करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर ये सभी हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए होगा ALU CPU मॉनिटर कीबोर्ड। ठीक है, अगला आता है कि किस कंप्यूटर के द्वारा ईमेल की सुविधा प्राप्त होती है, तो करेक्ट आंसर हमारा भी है इंटरनेट। नेक्स्ट है कंप्यूटर के कक्ष से उपयोग क्या है, तो सभी हैं। ठीक है, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन है, प्रदत्त विश्लेषण एवं संगणक है, कंप्यूटर अनुरूपीकरण उपयोग है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा कारक प्रभावी कक्षा शिक्षण में विचाराधीन नहीं होता, तो करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर है तकनीकी की कमी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न हमारा निकल कर आता है बंधु कि सूचना संप्रेषणस्य संदर्भे उपयुक्त विकल्प कः अस्ति, तो करेक्ट आंसर हमारा इसका डी निकल कर आता है। ठीक है, डी नंबर बंधु हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर बहरहाल ऐसा प्रश्न हमारी यूजी से नहीं आएगा। यहाँ पर आगे चलते हैं कि कंप्यूटर प्रणाली, ठीक है ऐसा भी नहीं आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, ये टाइप मिस्टेक हुआ है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर टाइप मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर टाइप मिस्टेक है। और आगे देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट जो हमारा प्रश्न है, तो अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रीय शिक्षण व्यूह रचना है, तो जो करेक्ट आंसर हमारा वो पाठ प्रदर्शन। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा सेकेंडरी डिवाइस नहीं है, तो रोम जो है वो सेकेंडरी डिवाइस नहीं है। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, UGC नेट के ऐसा प्रश्न आता है। ओके, अगला है कि निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास को ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है, मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है, तो करेक्ट है हमारा वस्तुनिष्ठता। फिर अगला प्रश्न आता है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी है कि यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। फिर है अभिक्रमित अनुदेशन बताना है क्या है, तो जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर निकल कर आता है बी नंबर स्वतः अधिगम। ठीक है, अब आपको ICT में जो शिक्षण का प्रयोग किया गया है उससे संबंधित भी यहाँ प्रश्न है और बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। अब ये पूरा PDF मैं आपको दिखा दूँ, अभी 100 प्रश्न हो जाए इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें इतने कमाल के प्रश्न हैं, अभी सामान्य से हैं, लेकिन जैसे हम आगे जाते हैं तो आगे बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड की कीज़ की संख्या क्या होती है, तो सभी जानते हैं 108 कीज़ होते हैं। अगला है कि कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएँ की जाती हैं, तो करेक्ट आंसर है केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई या फिर CPU। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर जब हम चलते हैं तो हमारा प्रश्न निकल कर आता है बंधु यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है, तो ए नंबर ओवरहेड प्रोजेक्टर। अगला है कि अनुदेशन का प्रणाली उपागम क्या है, तो समस्या केंद्रित है। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण क्या है, तो ये सभी हैं। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है टेलीकास्टिंग। ठीक है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। फिर अगला प्रश्न आता है तकनीकी जो वीडियो एवं CD-ROM की 3 आयामी प्रस्तुतिकरण में जोड़ती है वह क्या है, तो ए नंबर है डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया। नेक्स्ट आता है कि उद्देश्यों में से उनकी प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग क्या कहलाता है, तो प्रणाली उपागम है।
अगला है कंप्यूटर कुंजी पटल कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है, अनुदेशन कूट। नेक्स्ट आता है कि कंप्यूटर उपागम अनुदेशन सम्मिलित नहीं है, तो डी नंबर प्रिंटर। अगला है आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है, किससे, तो कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से। नेक्स्ट है कि उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता होती है, तो करेक्ट हमारा डी नंबर होगा यहाँ राडार। ठीक है, डी नंबर हमारा राडार होगा। अगला आता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा है मॉनिटर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न निकल कर आता है कि प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर उपागम का उदाहरण कौन सा है, तो हमारा सी नंबर करेक्ट है अनुदेशन। ये भी पूछा गया प्रश्न है यूजीसी नेट के एग्जाम में। निम्नलिखित में से प्रणाली उपागम के पदों का हमें सही क्रम बताना है, तो बी नंबर बंधु हमारा करेक्ट है 1 4 3 2। ठीक है, पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। फिर अगला प्रश्न आता है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की मुख्य सीमा है, तो क्या है, भाषा दक्षता। अगला प्रश्न आता है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की निम्नलिखित में से किस दशक में शुरुआत हुई थी, तो इसका हमारा डी नंबर करेक्ट है 1990 के दशक में। अगला है कि संप्रेषण के तुल्यकालिक माध्यम है, तो क्या है, डी नंबर सभी हैं। और कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह कार्य करता है, ए नंबर करेक्ट है खोज प्रणाली। और अगला है कि प्रश्न है कि एक अंतःक्रियात्मक वीडियो सिस्टम में निम्न से कौन सा माध्यम प्रयोग नहीं होता, तो जो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर डी नंबर है सभी। ठीक है, अगला अब यहाँ देखो 100 प्रश्न तो हमने ले लिए कि कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है, तो कोसमो जो है नहीं है। अब इसके बाद इतने बेहतरीन इसमें प्रश्न रखे गए हैं, जितने लोगों ने हमारे कोर्स को ज्वाइन किया है उन सबको ये PDF मिल ही रहा है। साथ साथ मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा वीडियो को पॉज करके ऐसे करके दिखा देती हूँ। ये पूरे इतने ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं और बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, भावनाएँ भी हैं। तो जो लोग मॉक टेस्ट में ऐड हैं वो हमें देख रहे हैं, तो उनको भी ये PDF प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो पेड कोर्स में है वो पढ़ ही रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं बंधु, मैं आपको थोड़ा दिखा दे रही हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। और अभी 183 प्रश्न इसमें हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। क्लास आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बंधु बहुत बहुत